बाघ और सांप, ये नाम सुनते ही हमारे मन में खतरे की घंटी बजने लगती है। भारत में हर साल करीब 50 लोग बाघों का शिकार बनते हैं और सांप उनकी वजह से मरने वालों की संख्या तो हजारों में है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसा जानवर जिसे हम शांत, सौम्य और शाकाहारी मानते हैं, वो इंसानों का सबसे खौफनाक दुश्मन बन जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथी की। ये कहानी किसी जंगल की नहीं, ये कहानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है। साल था 1871 और ये हाथी कोई आम जानवर नहीं था। लोग कहते हैं ये घास नहीं, इंसान खाता था। एक एक कर कई गांवों के लोग गायब होने लगे और तब मंडला के जंगलों में शुरू हुई एक ऐसी दहशत जिसे आज भी बुजुर्ग कांपते हुए याद करते हैं। मध्य प्रदेश का मंडला जिला घने जंगलों, नर्मदा नदी और जनजातीय संस्कृति से भरा एक शांत इलाका है। लेकिन 1800 के दशक में ये इलाका जंगलों से घिरा, वीरान और खतरनाक था। यहाँ की जनजातियां प्रकृति को पूजती थीं, लेकिन उस समय एक ऐसा डर मंडरा रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ये कहानी है 1971 की मध्य प्रदेश के मंडला जिले की, जहाँ एक पागल हाथी ने न सिर्फ 40 से ज्यादा लोगों को मारा बल्कि उन्हें खा भी गया। हाँ, आपने सही सुना, एक मांसाहारी हाथी। ये गांव रात के अंधेरे में शांत था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी जंगल से एक परछाई बाहर निकली। लोग समझे कोई आम जंगली हाथी होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी के घरों को रौंदना शुरू किया तब एहसास हुआ कि ये कोई आम जानवर नहीं है। एक महिला अपने बच्चों के साथ भाग रही थी, लेकिन हाथी ने उसे पकड़ लिया, बच्चों को उसकी गोद से छीना और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। लोग सदमे में थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाथी, जो आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, अब इंसानों को शिकार बना रहे थे। 15 दिन बाद वो फिर लौटा। अब की बार एक और महिला जंगल में लकड़ी काट रही थी। हाथी ने उसे भी मार डाला। धीरे धीरे ये एक सिलसिला बन गया। गांव दर गांव लोग मरते गए। हैरानी की बात ये थी कि वो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इंसानों से कोई गहरा बदला लेना है। लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कई बार गोली चलाने के बावजूद वो हाथी जंगल में भाग गया, बिना किसी खरोंच के। ऐसा लगता था जैसे वो किसी प्लान के साथ काम कर रहा हो। अब सरकार ने तय किया इस हाथी को मारना ही होगा। तब जाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता से एक प्रसिद्ध शिकारी बुलाया गया, जिसका नाम कैप्टन विलियम्स था। उसे 15 सिपाही दिए गए और स्थानीय गोंड गाइड्स की मदद ली गई। जंगल के बीच एक जाल बिछाया गया और कई दिनों तक इंतजार किया गया। और फिर 22 जुलाई 1971 की रात उस नरभक्षी हाथी ने फिर हमला किया। हाथी ने एक टोला उजाड़ दिया, लेकिन इस बार शिकारी तैयार थे। 3 गोलियां चली, पहली 2 बेअसर, तीसरी गोली ठीक आंख के पास लगी। वो विशालकाय जानवर जमीन पर गिर पड़ा। मरा हुआ हाथी 10 फीट ऊंचा और लगभग 6 टन भारी था, और उसके पास पड़े थे इंसानी कपड़े और हड्डियां। आज भी मंडला जिले के कुछ जंगलों में बुजुर्ग ये किस्से सुनाते हैं। वो हाथी घास नहीं, इंसान खाता था। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक बीमार हाथी था जिसने इंसानों को शिकार समझ लिया। कुछ मानते हैं कि वो एक श्रापित आत्मा का वास था, और कुछ तो कहते हैं वो आज भी वहां है। क्या आपको लगता है एक हाथी वाकई नरभक्षी हो सकता है, या ये सिर्फ एक डरावनी किंवदंती है? नीचे कमेंट में बताइए। यह घटना सिर्फ एक हाथी की हिंसा की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे और प्रकृति के बीच की टूटी हुई संतुलन की कहानी है। हर बार जब हम जंगलों को काटते हैं, जानवरों को उनके घरों से बेघर करते हैं, तो हम ऐसे ही किसी तूफान को जन्म देते हैं। कभी वो तेंदुआ बनकर आता है, कभी बाघ और कभी एक हाथी बनकर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।